बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये हमने पढ़ा था कि अगर एक कैपेसिटर है, जब हम कैपेसिटर के दरमियान में कोई डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इन्हांस हो जाती है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो कैपेसिटेंस बढ़ती है उसकी वजह जो है, जो हमने मीडियम इंसर्ट किया होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ती है। तो अब देखिए, कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर कीजिए ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, उनकी प्लेट्स एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव है। जब हम यहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई भी डाइइलेक्ट्रिक जो है इंसर्ट करते हैं तो ये इस फॉर्म में होता है यहाँ पे। अब देखिए, ये हमने एक डाइइलेक्ट्रिक जो है यहाँ पे इंसर्ट किया। अब देखिए, हर चीज जो है यहाँ पे, जो भी आप डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे वो या तो एटम्स या मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होगा। अब देखिए, एटम्स जो हैं कुछ इस तरह का होता है, जिसके दरमियान में यहाँ पे न्यूक्लियस और इसके यहाँ बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका भी ऐसे बिहेवियर होगा, ये पॉजिटिव यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे। स्टूडेंट्स, जब हम कैपेसिटर को एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उसकी वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ई कहते हैं। एक कैपेसिटर का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान ये डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटर की इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो एटम है, इसके जो न्यूक्लियाई हैं, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कुछ ये सिचुएशन बन जाती है, आपका एटम जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पे जो मौजूद एटम होगा उसका कुछ बिहेवियर ऐसा होगा कि यहाँ पे इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव। अब देखिए, एक एटम जो है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव। कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, आप यहाँ पे ये जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव, इस पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, ये पॉजिटिव यहाँ आ गया और नेगेटिव इस साइड पे। यहाँ जो एटम्स होंगे वहां इनका यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव। ये सारे एटम्स हैं ऐसे ही कुछ हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, सबका बिहेवियर जो है वो ऐसा ही हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ, ये पॉजिटिव, ऐसे। अब हुआ क्या है, जैसे ही हमने डाइइलेक्ट्रिक को, ये जो डाइइलेक्ट्रिक था जो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखा, हमने इसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ये था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके जो एटम है वो थोड़े से क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। मसलन इसकी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है उनमें स्मॉल डिस्टेंस आ गया। तो इसको अगर दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस थोड़े से स्मॉल डिस्टेंस पे आ जाए, इसको हम डाइपोल कहते हैं। देखिए जरा डेफिनेशन, टू इक्वल यानी दो हो इक्वल चार्ज हो, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, एक एटम में ऐसे ही होता है। ऑपोजिट चार्जेस हो और उनके दरमियान वो सेपरेट हो जाए स्मॉल डिस्टेंस पे, तो हम इसको, इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, डाइपोल। अब यही डाइपोल जो है, अब हमने
किसका किया, एक डाइइलेक्ट्रिक जो है उसके डाइपोल बने यानी दो पोल बने, तो हम जो है इसको कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। तो पोलराइजेशन क्या है, अगर आप किसी डाइइलेक्ट्रिक को एक कैपेसिटर के दरमियान इंसर्ट करें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां डाइपोल बन जाए, तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। किसकी हुई है, डाइइलेक्ट्रिक की, इसलिए हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो है डाइइलेक्ट्रिक जो है उसको इंसर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये डाइइलेक्ट्रिक से होता क्या है। जब हम डाइइलेक्ट्रिक रखते हैं, याद रखिएगा ये नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव के पास जाना चाहेंगे, तो कैपेसिटर की जो प्लेट है उस पे उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी Q/A। अब देखिए जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव को यहाँ पे रिमूव करने यानी कि न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो इस जगह पे चार्ज पर यूनिट एरिया यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पढ़ी है, E हमने पढ़ी है σ/ε0। तो स्टूडेंट्स अगर याद रखिएगा ये हमारा सिग्मा जो है यहाँ पे कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो उसकी वजह से, अब देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर का है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और ये जो डाइइलेक्ट्रिक है इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्या होगा, उसको आप E प्राइम का नाम दे दें। तो जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती है और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कम हो जाती है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो देन हमें एक इक्वेशन का पता है, ये होता है हमारे पास E=V/d। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में पढ़ा है। अगर हम डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कमी आती है और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमारे पास इक्वेशन है Q=CV। अब यहां से मैं लिख सकता हूं C=Q/V। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब हम डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं उसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता है, लेकिन ये चार्ज जो है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होने की वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए डाइइलेक्ट्रिक जो है हम इसमें इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को आप यहाँ पे तवज्जो से सुनिएगा। अगर आपके यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आता कि कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है, वो जस्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के फार्मूले में लिखा है। तो बेसिकली कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह है उसमें डाइइलेक्ट्रिक का इंसर्ट होना, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इनहांस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आप लेक्चर को यहाँ पे अच्छे से लास्ट